आज का हमारा टॉपिक है यूनिट प्लेस। तो देखेंगे आप किस तरह से यूनिट प्लेस फाइंड करेंगे। तो जैसे आपके पास है 2 की पावर 9, अब आपने इसका यूनिट प्लेस फाइंड करना है तो किस तरह से करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपने ये पता होगा, जैसे 2 की पावर 1 है तो आपके पास क्या है यूनिट प्लेस 2। इसी तरह से 2 की पावर 2 है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है 4। 2 की पावर 3 है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है 8। 2 की पावर 4 है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है 16। फिर 2 की पावर 5 है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है 32। अब 2 की पावर 6 है तो क्या रिजल्ट आता है हमारे पास 64। 2 की पावर 7 है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है 128। अब 2 की पावर 8 है हमारे पास तो क्या रिजल्ट आता है 256। 2 की पावर 9 है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है 512। ये इस तरह से रिजल्ट आता है। कहने का मतलब क्या है, आपने देखा कि भाई जो इसका यूनिट प्लेस है 2 की पावर 4 का वो क्या है 6, इसका यूनिट प्लेस 2, इसका 4, इसका 8, इसका 6, इसका 2। तो क्या देखा आपने देखा कि 4 के बाद आपके पास जो यूनिट प्लेस है वो रिपीट होना शुरू हो गया। 4 के बाद जो यूनिट प्लेस है वो रिपीट होना शुरू हो गया। पावर 5 आई तो यूनिट प्लेस क्या आ गया 2, पावर 6 आई तो यूनिट प्लेस क्या आ गया 4, पावर 7 आई तो यूनिट प्लेस क्या आ गया 8, पावर 8 आई तो यूनिट प्लेस क्या आ गया 6। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपके पास पावर बढ़ती गई यूनिट प्लेस रिपीट होता गया आपके पास। कहां से रिपीट होना शुरू हुआ 4 के बाद। तो सिंपल सी बात है, जब आपके पास 4 के बाद यूनिट प्लेस रिपीट होना शुरू हो गया तो हमारे पास रिजल्ट क्या है 2 की पावर 9 है। तो जो भी इसकी पावर है उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे 4 से डिवाइड कर दोगे, और जो रिमाइंडर आएगा उससे आप यूनिट प्लेस फाइंड करेंगे। कैसे वो देखेंगे। अब 9 है आपके पास, 4 से डिवाइड कर दिया आपने। क्यों किया 4 से डिवाइड, क्योंकि ये जो रिपीट हो रहा है किसके बाद रिपीट होना शुरू हो रहा है पावर 4 के बाद। तो हमने इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दिया। तो 4 से डिवाइड किया 9 को, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया 1 बच गया। क्या बच गया 1। तो जब 2 की पावर 1 है उस टाइम पे रिजल्ट क्या है 2 है। क्या है 2। तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो गया 2 हो गया। अब और लेता हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया 2 की पावर 35 ले लिया। अब पावर 35 है तो इसको हमने किससे डिवाइड करना है, इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, रिमाइंडर क्या बच गया। जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 3 बच गया। जब 35 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बच गया 3 बच गया। जब 2 की पावर 3 है तो यूनिट प्लेस उस टाइम पे क्या हमारे पास 8 है। क्या है 8। अब इसी तरह से और एग्जांपल ले लिया मैंने, ले लिया 2 की पावर 36 ले लिया। तो अब समझेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे 2 की पावर 36 ले लिया तो हमारे पास 4 से डिवाइड किया 36 को, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, जो पावर है वो 36 है। 36 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 2 की पावर 0। रिमाइंडर 0 बच गया ना, तो 2 की पावर 0। तो जो 0 आया, अब हमने समझना है, क्या समझना है, याद भी रखना है। वो ये याद रखना है, जब 2 की पावर 0 आया उस टाइम पे यूनिट प्लेस है जो हमारा वो क्या होगा 6 होगा। क्यों 6 होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये कहां पे कंप्लीट डिवाइड हुआ 2 की पावर 4 पे हमारे पास क्या यूनिट प्लेस होता है 6 होता है। उसके बाद तो रिपीट होना शुरू हो गया था ना, तो यहां पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो आपने याद रखना है इस लॉजिक को, जब भी 2 की पावर 0 आ जाए उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 6 होगा। इसी तरह से अब आप 3 के लिए फाइंड करेंगे, वो देखेंगे कैसे। तो देखेंगे भाई, जैसे अब आपके पास 3 की पावर हमारे पास दे दी 15 दे दी पावर, क्या दे दी 15 पावर दे दी। वही अब आपके पास क्या है, जब 3 की पावर 1 है उस टाइम पर रिजल्ट क्या है 3, 2 है 9, 3 है
27 यूनिट प्लेस 7, 3 की पावर 4 है 81 यूनिट प्लेस 1, 3 की पावर 5 है तो हमारे पास 243 यूनिट प्लेस 3, एज इट इज 3 की पावर 6 है तो हमारे पास क्या हो गया 729 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, वही बात देखनी है आपने, फिर से जो रिजल्ट है 4 के बाद क्या हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया। 4 के बाद क्या हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया। तो जब रिपीट होना शुरू हो गया तो हमने वही करना है, जो भी हमारे पास पावर है उस पावर को किससे डिवाइड कर देना, आपने 4 से डिवाइड कर देना है। जब आपने इस पावर को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास रिमाइंडर क्या आया, जब 4 से डिवाइड कर दिया 15 को तो रिमाइंडर 3 आ गया। तो जब 3 की पावर 3 है तो उस टाइम पे यूनिट प्लेस क्या है, 7 है। इसी तरह से अगर मैं और एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल ले लिया 3 की पावर 32 ले लिया। अब 32 को मैं फिर किससे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। तो मैंने जब 4 से डिवाइड कर दिया 32 को तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। और जब 3 की पावर 0 होगी, वही याद रखना है, तो कंप्लीट डिवाइड कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, जो बात मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी। तो 3 की पावर अब 0 है, कहने का मतलब क्या है, यहां पे ये इस रिजल्ट पे कंप्लीट डिवाइड होता है, कहने का मतलब इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो जब 3 की पावर 0 है उस टाइम पे यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 होगा। तो ये होगा। अब और कोई एग्जांपल लो, और एग्जांपल ले लिया 3 की पावर 33 ले लिया, ये ले लिया। तो 33 को अब फिर 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, जब 33 को डिवाइड करेंगे 1 बच गया। और जब 3 की पावर 1 है तो उस टाइम पे यूनिट प्लेस क्या है, 3 है। अब देखेंगे 4 के लिए, ये 3 के लिए रिजल्ट था, अब 4 के लिए देखेंगे भाई। तो देखेंगे 4 के लिए मैंने लिख लिया 4 की पावर 96 लिख ली भाई, क्या लिख ली, 96। अब देखेंगे जब 4 की पावर 1 है, रिजल्ट क्या 4, जब 4 की पावर 2 है उस टाइम पे रिजल्ट क्या, 16 यूनिट प्लेस 6। जब 4 की पावर 3 है तो हमारे पास 64 यूनिट प्लेस 4। इसी तरह से अब 4 की पावर हमारे पास क्या है, 4 है, उस टाइम पे रिजल्ट हमारे पास क्या जब 4 है हमारे पास तो 256 हो गया हमारे पास। तो यूनिट प्लेस क्या, 6। कहने का मतलब क्या है, आप देखेंगे यहां पे तो और भी इजीएस्ट हो गया। जब पावर इवन नंबर है, सॉरी ओड नंबर है तो रिजल्ट क्या, 4। इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस क्या, 6। पावर ओड नंबर है तो यूनिट प्लेस क्या, 4। और इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस क्या, 6। कहने का मतलब क्या है, जब आपके पास जो 4 की जो पावर ओड नंबर है उस टाइम पे आपके पास यूनिट प्लेस 4। अगर आपके पास इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस 6। तो 4 की पावर क्या है, 96 है। तो 96 इवन है या ओड है, ये आपके पास इवन है। अगर पावर इवन है तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह से और कुछ ले लिया, मैंने लिख लिया 125। अब 125 तो 4 की पावर हमारे पास क्या है, 4 की पावर क्या है हमारे पास, ओड नंबर है। और जब ओड नंबर है तो हमारे पास यूनिट प्लेस क्या होगा, 4 होगा। अब बात करते हैं हम 5 के लिए। तो 5 के लिए देखेंगे आप, तो 5 के लिए कैसे फाइंड करेंगे आप, 5 के लिए देखेंगे। जैसे अब आपके पास 5 की पावर हमारे पास क्या है, कोई भी ले लेते हैं हम, हमने ले ली 125 ले ली, ये ले ली। तो 5 की पावर हमारे पास जब 1 है उस टाइम पे रिजल्ट क्या है, 5। जब 5 की पावर 2 है तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, 25। यूनिट प्लेस क्या है, 5। जब 5 की पावर 3 है 125 यूनिट प्लेस क्या है, 5। जब 5 की पावर 4 है 625 यूनिट प्लेस क्या है, 5। तो 5 की पावर कुछ भी है, रिजल्ट क्या रहा है, 5 ही है ना। तो 5 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस हमारे पास क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है। चाहे और एग्जांपल ले लो, 5 की पावर मैंने लिख ली 625 तो अभी रिजल्ट क्या आएगा, यूनिट प्लेस हमारे पास 5 ही आएगा। अब बात करते हैं हम 6 के लिए। 6 के लिए देखेंगे तो 6 के लिए देखो भाई,
तो जब आपने 6 के लिए लिया तो ये ले लिया, 6 के लिए हमारे पास रिजल्ट 32 ले लिया आपने। 6 की पावर क्या है, 32 है। तो वही अब हमारे पास अगर 6 की पावर 1 है तो 6 की पावर 2 है 36 भाई, 6 की पावर 3 है 216, 6 की पावर 4 है तो हमारे पास 1296। कहने का मतलब क्या है, जब भी आप 6 की पावर 1 ले रहे हो तो उसका भी यूनिट प्लेस हमारे पास क्या 6, 2 ले रहे हो तो यूनिट प्लेस 6, पावर 3 ले रहे हो तो यूनिट प्लेस 6, पावर 4 ले रहे हो तो यूनिट प्लेस 6। तो 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट प्लेस भी हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह से और एग्जांपल, 6 की पावर मैंने लिख ली 96, तो भी हमारे पास यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 6 रहेगा, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं आ रही है चाहे हम किसी रिजल्ट तक चले जाएं। अब हम बात करते हैं 7 के लिए, तो 7 के लिए देखेंगे, अब आप 7 के लिए देखेंगे तो अब हमारे पास जैसे 7 की पावर 40 है तो फाइंड करेंगे यूनिट प्लेस किस तरह से फाइंड होगा, वही अब हमारे पास रिजल्ट क्या है। जब 7 की पावर 1 है तो हमारे पास रिजल्ट क्या है 7, जब 7 की पावर 2 है तो रिजल्ट हमारे पास क्या है 49, जब 7 की पावर 3 है तो रिजल्ट हमारे पास क्या है 343, अब जब 7 की पावर 4 है तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, हमारे पास रिजल्ट है 2401। अब 7 की पावर 5 है तो हमारे पास क्या रिजल्ट है 15807। कहने का मतलब हमारे पास क्या है, वही आपने देखा, क्या देखा कि यूनिट प्लेस यहाँ पे तो 7 की पावर 1 है तो यूनिट प्लेस 7, पावर 2 है तो 9, पावर 3 है तो 3, पावर 4 है तो 1, फिर पावर 5 है, फिर क्या है पावर 5 जब आपके पास है तो 7। कहने का मतलब क्या है, वही जो आपने 2, 3 में यूज किया था 4 के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। तो जब रिपीट होना शुरू हो गया तो आप समझ गए होंगे, जब 7 की पावर कुछ भी है तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप अब 7 की पावर हमारे पास क्या है 40 है तो 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। रिमाइंडर चेक करना है तो 7 की पावर रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 0 आया। और जब 0 आ गया हमारे पास तो मैंने बताया था उनमें भी, 2 में भी और 3 में भी, तो आपको याद होगा जब 7 की पावर क्या आ गई 0 आ गई तो 0 कहां पे आई, इस रिजल्ट के लिए आई, कंप्लीट डिवाइड हो गया क्योंकि इसके बाद रिपीटेशन होना शुरू हो गया था। तो अब यूनिट प्लेस हमारे पास क्या होगा 1 होगा। 7 की पावर 0 आ गई तो यूनिट प्लेस हमारे पास क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से और एग्जांपल लेता हूं मैं, 7 की 5 पावर मैंने 35 ली तो 35 ली, 4 से डिवाइड कर दे तो 4 से डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर क्या बच गया 35 को जब 4 से डिवाइड किया तो 3 बच गया हमारे पास। तो 7 की पावर जब 3 है उस टाइम पे हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, जब 7 की पावर 3 है तो हमारे पास क्या है, यूनिट प्लेस क्या होगा 3 होगा। तो यूनिट प्लेस हमारे पास क्या आया 3। अब इसी तरह से मैं 8 के लिए बताता हूं आपको, 8 के लिए देखेंगे, 8 के लिए देखेंगे। अब तो जैसे अब हमारे पास 8 की पावर ले ली मैंने, 8 की पावर ले ली मैंने 42 ले ली, जैसे क्या ले ली 42 ले ली। अब मैंने तो देखेंगे अब 42 ली वही 8 की पावर अगर हमारे पास 1 है तो रिजल्ट 8, 8 की पावर 2 है तो रिजल्ट 64, यूनिट प्लेस 4, 8 की पावर अगर 3 है हमारे पास तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा 512, यूनिट प्लेस क्या 2। अगर 8 की पावर 4 है तो हमारे पास क्या होगा 4096, यूनिट प्लेस क्या है 6। अगर 8 की पावर 5 है तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा 32,768, तो यूनिट प्लेस क्या है 8। वही अब आपने फिर से वही बात क्या देखा, आपने देखा कि भाई 4 के बाद फिर से जो यूनिट प्लेस है वो रिपीट होना शुरू हो गया आपके पास। कहां पे 4 के बाद जो रिजल्ट है वो फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। वही जो आपने 2 के लिए किया था, 3 के लिए किया था, 7 के लिए किया था, इस पावर को किससे डिवाइड कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर को चेक करेंगे तो क्या रिजल्ट है 42 है। अब इसको
किससे डिवाइड कर देंगे 4 से, और जो रिमाइंडर आएगा उससे आप यूनिट प्लेस का आइडिया लगाएंगे। तो 42 है, तो 42 को किससे डिवाइड कर दिया 4 से, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, जब इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 2, क्या बच गया, रिमाइंडर 2 बच गया। तो रिमाइंडर जब 2 बच गया तो 8 की पावर जब 2 है तो यूनिट प्लेस क्या होगा 4 होगा। इसी तरह से 8 की पावर मैंने 56 ले ली, क्या ले ली 56, तो 56 जब मैंने ली तो 56 जो हमारे पास है इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो कंप्लीट डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या बच गया 0 बच गया, क्या बच गया 0, तो 8 की पावर क्या होगी 0, और जब हमारे पास 8 की पावर 0 होगी तो वही मैंने बताया था याद रखना है, तो 8 की पावर 0 होगी उस टाइम, किस टाइम पे कंप्लीट डिवाइड हुआ, मतलब 8 की पावर 4 है उसके बाद रिपीटेशन अलाउड हुई थी, तो कहने का मतलब क्या है जब 8 की पावर 0 आ गई तो उस टाइम पर रिजल्ट यूनिट प्लेस क्या होगा 6 होगा। तो ये हमारे पास यूनिट प्लेस क्या आ गया 6 आ गया। अब बात करते हैं 9 के लिए, तो 9 के लिए देखेंगे अब आप 9 के लिए देखेंगे अब, तो अब 9 के लिए जैसे 9 की पावर हमारे पास कुछ भी है, 9 की पावर हमारे पास है जिस तरह से हमने ले ली 95 ले ली, 9 की पावर क्या ले ली 95 ले ली। इसी तरह से हमारे पास क्या है जब हमने 9 की पावर 1 की तो रिजल्ट 9, 9 की पावर 2 की तो हमने रिजल्ट 81 यूनिट प्लेस 1। इसी तरह से 9 की पावर 3 की तो रिजल्ट हमारे पास 729 यूनिट प्लेस 9, 9 की पावर 4 की तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, वही जब 9 की पावर 4 की तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 6561। कहने का मतलब क्या है यूनिट प्लेस क्या आ गया 1। समझ गए होगे, वही सेम रिजल्ट आपके पास अगर पावर क्या है, पावर अगर आपके पास है ओड नंबर तो यूनिट प्लेस 9, अगर पावर है इवन नंबर तो यूनिट प्लेस 1, अगर पावर है ओड नंबर तो यूनिट प्लेस 9, पावर है इवन नंबर तो यूनिट प्लेस 1। वही आपके पास जो आपने किस में यूज किया था याद होगा। इसी तरह से जब मैंने आपको बताया था ये रिजल्ट किसके लिए बताया था, ये 4 के लिए बताया था, इसी तरह से ये किसके लिए भी हो गया हमारे पास 9 के लिए भी हो गया। अगर पावर हमारे पास क्या है ओड नंबर है तो रिजल्ट आएगा यूनिट प्लेस 9, अगर पावर इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। तो पावर क्या है 9 की 95 है, 95 इवन है या ओड है, ओड है, तो ओड के लिए यूनिट प्लेस क्या रहेगा 9 रहेगा। तो इसका हमारे पास जो यूनिट प्लेस है वो क्या आ गया 9 आ गया। इसी तरह से 9 का मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं, तो मैंने एग्जांपल लिया 9 की पावर 96 ले ली जैसे, तो 96 कौन सा हो गया इवन नंबर है, और जब पावर इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस क्या फाइंड हो गया 1। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, लेकिन अब मैं जो अभी तक बताया उसको एक बार रिपीट कर रहा हूं, उसको देखेंगे आप। जो अभी तक मैंने बताया है, क्या बताया है, वो सारी बातें मैं अब रिपीट करूंगा और आसानी से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो सिंपल सी बात यह है जो अभी तक मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास 2 की पावर 2 की 3 की 7 की और 8 की, इनकी पावर कुछ भी हो, 2 की 3 की 7 की और 8 की, इनकी पावर कुछ भी हो तो उसकी पावर को आपने किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है 4 से डिवाइड कर देना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद किससे डिवाइड कर देना है 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है 4 से। क्लियर। तो 4 से डिवाइड जब आप उसको कर दोगे तो और उसकी पावर को क्या करना है आपने, उसके रिमाइंडर को चेक करना है जो मैंने समझाया है आपको। और उसके बाद जब 5 की पावर आपके पास कुछ भी हो, 5 की पावर n मींस कुछ भी हो, तो रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा 5 ही रहेगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया था किस किस के लिए 4 की और साथ में 9 के लिए। 4 और 9 का जब रिजल्ट होगा, 4 की और 9 की पावर जब आपके पास कुछ भी होगी तो आपने कौन से वाला रिजल्ट लेना है, इवन ओड वाला रिजल्ट लेना है। कौन सा रिजल्ट लेना है, इवन ओड वाला रिजल्ट लेना है आपने।
कौन सा रिजल्ट लेना है? इवन ओड वाला। समझ गए? जब आपके पास 2, 3, 7 और 8 है तो किससे डिवाइड करना है? उसकी पावर को 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर को चेक करना है। और 5 की पावर है तो हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा? 5 ही रहेगा। और 4 की पावर कुछ भी है और 9 की पावर कुछ भी है तो कौन से वाला मेथड? इवन ओड वाला जो मैंने आपको बताया है। और 6 का और भूल गए भाई हम। अब हमारे पास अगर 6 की पावर कुछ भी है, 6 की पावर कुछ भी है तो हमारे पास उसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। ये आपको याद है और ये पता ही है 1 की पावर हमारे पास कुछ भी है तो यूनिट प्लेस हमेशा क्या रहता है? 1 ही रहता है। तो इस तरह से आपको यूनिट प्लेस फाइंड करने का मेथड समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हो। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।